हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको जैसे कि पता ही है, मैं डीएसएसबी का आपका जो कॉमन पोर्शन है उसका मैथ्स आपको करवाती हूँ और हमने मिलकर 3 पेपर कर भी लिए हैं। 3 पेपर में आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा और इसी तरह हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप देखना कि जैसे ही हमने सोचा है कि हम 20 पेपर के आसपास करेंगे, लेकिन उससे पहले भी अगर मुझे लगा कि आप लोगों का हो गया होगा इसके अंदर, मतलब अभी भी आप देखना कि जैसे जैसे मैं पेपरों में आगे बढ़ती जाऊंगी, हम 10 तक ही पहुंचेंगे, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैथ्स के अंदर। ठीक है, फिर कोशिश करेंगे 20 पेपर करें। अगर 20 से पहले भी मुझे लगा कि सेम चीजें रिपीट होनी स्टार्ट हो गई है, तो फिर हम मैथ्स को बंद करके रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे। रीजनिंग और मैथ्स मैं आपके करवाऊंगी। आपको चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छे या बुरे जैसे भी वीडियो लगी वैसे आपको कमेंट करने हैं। ठीक है भाई, करें फिर स्टार्ट। आज ये अपना कौन से नंबर का पेपर है? 4th नंबर का पेपर है। ठीक है भाई, चलो फिर करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ कुछ क्वेश्चन नए होंगे जो कुछ रिपीटेशन होगा और कुछ नए होंगे। जो नए हो उनका जो 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 चीजें मैं रीजन लिखवाती हूँ वो लिखते जाना। ये कह रखा है जैसे इस क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ऑन कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 2 ईयर के लिए 7% पे और एनुअली इतना हो रहा है, तो फाइंड द सम, उसका प्रिंसिपल निकालना। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए टाइम कितना है? टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर और जो आर है रेट दे रखा है 7%। दर से वार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है, यानी कि आपको दे रखा है CI माइनस SI इज इक्वल टू में 443। जब भी आपके पास कभी भी CI माइनस SI दे रखा हो और आपसे पूछ लिया जाए प्रिंसिपल, तो इसका एक ही फॉर्मूला 2 साल के लिए हो। जब कितने साल के लिए? 2 साल के। तो साइड में लिख लो भाई, CI माइनस SI का डिफरेंस अगर हो तो वो होता है P इंटू में R बाय में 100 का स्क्वायर। क्या होता है? P इंटू में R बाय 100 का स्क्वायर। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, ऐसे करना। ये हमें दे रखा है, रख दो भाई, कितना दे रखा है? 443। प्रिंसिपल हमें निकालना है। R अपने पास कितना दे रखा है? 7%, 7 बाय 100 का होल स्क्वायर। यहां से प्रिंसिपल निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 443, 2 बार 100 आया है तो 4 0 और डिवाइडेड बाय में 49। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। अब ऑप्शन कुछ ऐसे दे रखे हैं, देखो इसको कैंसिल करना ही पड़ेगा आपको। 49 किस पे जाएगा? 9 पे। 9 पे जाएगा तो 9 के 49 के साथ होती है 441। ठीक है, ये गया भाई 9 पे। 441 443 में से गया तो कितना हो गया? 20। लेकिन 20 पे 49 भाग नहीं करेगा, एक 0 200, फिर 200 पे करोगे तो तुम्हारे पास ये जाएगा 4 पे बनेगा 196, 196 फिर अपने पास 4 बचेगा। जैसे ही 4 गया फिर 40 हुआ, 40 पे ये नहीं जाएगा, एक 0 और लग जाएगी तो 400, और जैसे ही 400 करोगे तो ये जाएगा 8 पे, फिर आ जाएगा पॉइंट में। तो इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि पूर्णांक में उत्तर दे, यानी कि गिव योर आंसर इंटीग्रल नंबर। तो उसके बाद पॉइंट आने स्टार्ट हो जाएंगे। देख लो किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर जो रहेगा अपना सेकंड रहेगा। अब आपको लगेगा कि मतलब इतनी कैलकुलेशन है इतनी बड़ी, थोड़ा थोड़ा आंसर्स पे देखते रहना। सबसे पहले 9 पे जाएगा। देखो सबसे पहले 9, तो आप 49 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखना, 441 आएगा। ये नहीं आप 6 से भी कर रहे, 7 पे, कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप क्यों करेंगे वहां पे? सिर्फ सीधा 9 पे देखेंगे। फिर आपको पता है 2 बच गए, 0 पे तो जाएगा ही जाएगा, फिर भी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, फिर सब में 4 आ रहा है, इसका मतलब उसके बाद 4 पे देखोगे आप। 4 पे देखोगे तो तुम्हारे पास 196 आ जाएगा। फिर तुमने देखना है उसके बाद देखोगे यहाँ पे फिर 400 बन रहा है, तो 400 बनेगा। अब तुम्हें पता है 400 बनेगा, 49 पे लेके जाओगे, 4 5 6 पे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 496 तुमने अभी देखा 4 पे जा रहा, तो 4 से बड़े पे जाएगा। तो आप किस पे चेक करेंगे? या तो 5 पे फिर, या फिर 8 पे। तुम्हें पता है जब 196 जा रहा है तो 5 पे कभी भी 400 के आसपास नहीं जाएगा, तो तुम्हें सीधा 8 पे चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन की आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि किस तरह से आपको जाना है। ये नहीं वहां पागलों की तरह लगे पड़े हो कैलकुलेशन करने में।
ऑप्शंस पे ध्यान रखना है। ये कह रखा है कि कल्पना और सुधा गोट दिस नंबर, ठीक है, कल्पना और सुधा ने एक ही परीक्षा में इतने और इतने अंक प्राप्त किए हैं। यदि कल्पना ने 33% अंक प्राप्त किए तो सुधा ने कितने परसेंट की है? तो 33% किसने की है? कल्पना ने। तो 33% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 726। ये पूछ रहा है इसमें कितने परसेंट होंगे, तो इसको इधर ले आओ भाई। 33% बाय में अपने पास कितना होगा? 726, और इतने में पूछ रहा है कितने परसेंट होंगे। ठीक है भाई, इसको क्या करो तुम 11 से कैंसिल कर सकते हैं। 11 तिया 33, 11 छीक 66, और यहाँ से फिर 11 छीक 66 हो जाएगा। फिर तुम्हें इसको 11 से करो, 11 चौक 11 5 55, और 11 चौक 44, और 11 छीक 66, 3 दूनी हो जाएगा, और 2 से इसको करोगे तो 27 हो जाएगा। 27 होता होगा ना 2 से करोगे तो? हाँ बिल्कुल 27। तो इसका ऑप्शन होगा 27%। ये वाला परसेंट रहा तो परसेंट एज इट इज 27%। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है भाई स्टडी द गिवन टेबल। ठीक है, अपने पास एक टेबल दे रखी है ये टेबल दे रखी है, और ये कह रखा है कि दिए गई तालिका में सप्ताह के दिन दे रखे हैं दिस। ये कह रखा फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए सी टू द एवरेज टेम्परेचर ऑफ बी और डी। भाई इसके सारे के सारे जो ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं, सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आ रहा है, आई थिंक आ रहा है 81 बाय में 96, शायद ये ऑप्शन आएगा, ऐसे आएगा इसका। लेकिन कहीं ऑप्शन नहीं है, सारे ही ऑप्शन गलत हैं। वैसे इस तरह का क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो छोड़ के चलिएगा। वैसे बता देती हूँ कैसे होगा। देखो तुम्हें क्या करना है, ए और सी की निकालनी है। बता देती हूँ एक बार होगा कैसे, करना नहीं है, वैसे पेपर में करने नहीं है ऐसे क्वेश्चन, ये टाइम टेकिंग है। इन दोनों का सम, 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 इन दोनों का सम और इन दोनों का सम, सबका टोटल को क्या कर लो? ऐड कर लो। फिर ये कितने हैं? 2 4 6 और 7, और उस सम को वो जो भी आएगा शायद 385 कुछ आएगा, और डिवाइडेड बाय में करना है 7। क्यों करना है? क्योंकि एवरेज निकालना है। फिर अगले में क्या करोगे? इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का, 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 सबको ऐड कर लेना। यहां से कुछ मैं मान लेती हूँ, अल्फा आ गया मान लेती हूँ, इनका टोटल सम डिवाइडेड बाय में इनको भी 7 करना है। और फिर ये कह रखा है कि इनका रेशियो बताओ, दिस बाय में दिस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो दिस बाय में दिस आ जाएगा। ठीक है, और जो भी आंसर होगा वो तुम्हारा आ जाएगा। लेकिन इसका जो आंसर आएगा कट पिट के वो कुछ ऐसा आ रहा है 81 बाय में 96। तो 81 बाय में 96 नहीं 92 81 बाय में 92 कुछ ऐसा आ रहा है इसका, लेकिन कहीं ऑप्शन नहीं है तो ये इसका शायद होगा। तुम निकाल के देख लेना, ऐसे ही होगा वैसे। पर वहां पे क्योंकि इतनी सारी एडिशन, इतनी सारी कैलकुलेशन, सबको ऐड करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें कम से कम 3 से 4 मिनट ले जाएगा, और फिर आपको कोई फायदा नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट ये कह रखा है कि 18 से इफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस इज एक्स, इसका 2 प्रोपोर्शनल ये, थर्ड ये दे रखा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब पहला प्रोपोर्शनल, दूसरा प्रोपोर्शनल, और ये अपने पास ए बी और बी सी होता है ना, ऐसे होता है ए बी बी सी, ये थर्ड प्रोपोर्शनल। तो बी तो अपने पास 30 है, और ये कितना दे रखा है? एक्स। इसको कैसे लिखते हैं भाई? 18/30, ये 2 बार लिखा है मतलब इक्वल आएगा इसकी जगह, इसको इस तरह से चेंज करते हैं। ये x हो गया, इस x को यहाँ ले जाओ मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ कितना आ जाएगा? 18x इज इक्वल टू में 30 मल्टीप्लाई 30, ये कितना हो गया भाई? ये हो गया 900, और ये x बटे में कितना हो गया? 18, और ये अपने पास हो गया, और 9 दूनी 18, और ये हो गया 50। तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई? 50 होगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन में भी क्या है बहुत ही कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चन को पेपर में छोड़ के चलना है। लेकिन यहाँ तो मैं बता दूंगी क्योंकि टाइम है। मनीष ने एवरेज अर्निंग पर मंथ इन द फर्स्ट 3 मंथ की एवरेज इतनी है। तो एक मंथ की अगर इतनी है, एवरेज है मतलब एक मंथ की कितनी है अपने पास? 16,200 एक मंथ की कितनी है भाई? पर मंथ की कितनी है? 16,280। तो 3 मंथ की कितनी हो जाएगी? 3 मल्टीप्लाई में 16,280, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 48
840 कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास। ये 3 मंथ का क्यों? क्योंकि इसने 3 मंथ का, 1 मंथ का दे रखा, मैंने 3 का निकाल लिया। फिर अपने पास आता है अप्रैल का। अप्रैल का ये कह रखा है कि जितना ये है, कितना है, जितना ये दे रखा है इससे 50% और ज्यादा है, यानी कि 50/100 कितना होगा इसका। इसको सोल्व करोगे तो ये तुम्हारा जो आएगा टोटल, मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करके रखा है क्योंकि बहुत ही कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन ज्यादा, बस 24,420 आ जाएगी। 24,420 ये अप्रैल का आ गया, और ये 3 मंथ का आ गया। ये किसका आया? 3 मंथ का, और ये अप्रैल का आ गया। और इसने कहा है जो टोटल एवरेज है, एवरेज इतना टोटल है, यानी कि 1 मंथ का ये है, तो टोटल अपने पास, टोटल एवरेज, एवरेज अपने पास कितनी देखी? 65,287। तो टोटल अपने पास कितनी होगी फिर? टोटल, ये तो एवरेज है, टोटल कितना होगा? 12। एक साल में तो 12 महीने होते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई में 65,287 होगा। ठीक है, और इसकी जो कैलकुलेशन रहेगी वो रहेगी 78, ये आ जाएगा तुम्हारा। ये कितना आया आपके पास? टोटल आया है। तो आप कैसे निकालते हो भाई? अब टोटल ये हो गया, तो ये कह रखा है मई से दिसंबर तक का निकालो। क्या मैं ये कर सकती हूँ कि फर्स्ट, मतलब जो जनवरी है, जनवरी को A1 ले लूं, ये A2, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से, और प्लस में क्या कर लूं, पहले 3 मंथ ले लूं, और प्लस में अपने पास ये क्या हो गया? अप्रैल, और फिर अपने पास 5 से आगे 12 तक के, यानी ये कितने बच गए? 8। ठीक है, इसका आपने अलग से निकाला, कितना हुआ? 24,420, और पहले 3 मंथ का कितना आया है भाई? 48,840, 48,840 ही आया होगा शायद। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये आ गया। और प्लस में ये अपने पास जो 8 मंथ बचे हैं, मैं इसको ले लेती हूँ अल्फा, और टोटल आपने जो निकाला 78,344, कितना हुआ भाई? 78,344। ठीक है, और डिवाइडेड बाय में इसके दिस प्लस अल्फा, 12 का था ना, डिवाइडेड बाय 12। अब अल्फा निकाल लोगे, 12 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, और इन दोनों का एडिशन माइनस कर लो, जो भी आएगा वो अल्फा आ जाएगा। सम ही तो पूछा, यहाँ से अल्फा आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय आपको कितना करना है? यहाँ से तो अल्फा आएगा, 8 मंथ का सम, डिवाइडेड बाय 8 करना है। तो ऑप्शन जो रहेगा वो मैं बता देती हूँ, इस तरह से होगा। ये ऑप्शन जो रहेगा इसका आएगा ये वाला। ठीक है भाई, आपको क्या करना? अल्फा आ जाएगा, अल्फा तुम्हारे पास एक आ जाएगा, फिर तुम्हें क्या करना? अल्फा बाय 8, क्योंकि एवरेज निकालना है। जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 8 कर देना, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, मैं इसलिए ज्यादा ये नहीं करवा रही क्योंकि पेपर में आपको छोड़ना है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं करने हैं, पेपर में आते हैं तो भी नहीं करने हैं, वरना तो पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे ना। ये थोड़े मैथ ही सोल्व करना है। 2 पाइप कैन फिल ए टैंक इन 74। मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, डीएसएसबी में अगर तुम्हारा मैथ्स है, जो कॉमन मैथ है, अगर कोई बच्चा कॉमन मैथ में 16 से 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है, 16 से 17 करेक्ट करने हैं, वहां पे नेगेटिव मार्किंग है, ये नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग में बिल्कुल भी रिस्क मत लेना तुक्का लगाने का, क्योंकि वहां पे तुम डिस्कार्ड कर ही नहीं पाते ऑप्शंस। मैथ्स और रीजनिंग जो रहेगा उसमें डिस्कार्ड नहीं कर पाओगे, एलिमिनेट नहीं कर पाओगे ऑप्शन, तो बचना कि नेगेटिव मार्किंग ना हो। तुम्हें क्या करना? मैथ और रीजनिंग में, मैथ में अगर 16 से 17 कर पाते हो और रीजनिंग में भी 16 से 17 करेक्ट कर पाते हो, तो तुम ये समझो बहुत बढ़िया पोजीशन में हो। तुम्हें सिलेक्शन में मैथ और रीजनिंग, ये अगर मैथ और रीजनिंग में इतने क्वेश्चन कर पाते तो बढ़िया पोजीशन में हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मैथ्स के भी स्टूडेंट है तो भी 16-17 बहुत हो जाते अगर करेक्ट कर पाते हो तो, क्योंकि जो टाइम होता है वो 36 सेकंड होता है, तो 36 सेकंड में क्वेश्चन करना या एक क्वेश्चन करना वो बहुत बड़ी बात होती है। या तो लास्ट में पेपर रह जाता है अदरवाइज, या फिर क्या होगा कि इतने मार्क्स अगर मैथ रीजनिंग में ले आते तो उसमें तो क्या होता है, हिंदी है, इंग्लिश है और जीके है, उसमें जैसा आपका अच्छा है, टाइम तो नहीं लेता ना, वो आता नहीं आता। मैथ और रीजनिंग में अगर इतना कर पाते तो मुझे लगता है कि आप अच्छी पोजीशन में, सिलेक्शन की अच्छी रेस में है, ये नहीं सिर्फ सिलेक्शन की रेस में, अच्छी रेस में। 20 में से 20 तो कोई कर पाएगा भाई, और जिसने 20 में से 20 कर दिए ना, ये समझो कि उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी फिर। ठीक है, चलो क्या दे रखा है? 2 पाइप दे रखी, कैन फिल ए टैंक। एक पाइप ए है जो कि 74 आर में, और कोई पाइप बी है जो 60
8 आवर में क्या कर सकती है, फिल कर सकती है। द टाइम अपने पास रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक व्हेन बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली। ये क्या कर रही है, निकाल रही है, और ये क्या कर रही है, ऐड कर रही है, यही है ना। नहीं, दोनों ही भर रही है, तो ये पूछ रहा है कि दोनों एक साथ कितना टाइम लेगी। भाई दोनों का क्या करो तुम, दोनों का क्या करना है तुम्हें, दोनों का एलसीएम लोगे, 68 आ जाएगा और एक 37, ये एलसीएम होगा। मैंने कैसे देखा, 68 कर लिया, अब मैंने इसको 2 से क्या कर लिया, डिवाइड करके देखा कौन सा नंबर बच रहा है जिसकी जरूरत हो मुझे, 37। अब 37 2 जा होगा, तो अपने पास यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 34, 34 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 37 यहाँ से 2 से कैंसिल, 34, इसका 68 से तो 37, ये एफिशिएंसी आ गई। समझ में आया मैंने कैसे, ये मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम का पता चला, मैंने 68 का 68 नंबर ले लिया, और यहाँ से क्योंकि 68 आ गया तो 2 तो इसके अंदर ही आ गया, तो जो भी इवन नंबर था उससे मैंने डिवाइड कर लिया इसको, तो ये 37 आ गया। अब 37 2 जा हो जाएगा, फिर 2 को इससे डिवाइड करोगे 34, यहाँ 68 इसके नीचे आएगा, 68 से 68 37, तो टोटल वर्क अपने पास ये है, टोटल वर्क कितना है 38 37, और डिवाइडेड बाय में कितना है, इन दोनों का सम, क्योंकि दोनों को करना है, तो ये आएगा 71। एक ही ऑप्शन में 71 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। कैलकुलेशन से बचना है मैथ में जितना हो सके, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, इसको सिंप्लीफाई करना। ये दे रखा है आपके पास 5832, इसकी पावर है 1/3, और ये दे रखा है 1296, और इसकी पावर है 1/4, और मल्टीप्लाई में दे रखा 354, और मल्टीप्लाई में 66 दे रखा है, ठीक है भाई। जो ये है इसको या तो अलग से, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो इसको ऐसे करके निकाल लो भाई। 5832 सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, तो ये अपने पास 9 होगा, ये 6 हो गया, और ये 6 हो गया, फिर 2 पे जाएगा तो ये 4 हो गया, ये अपने पास 8 हो गया, ये 3 हो गया। इसमें तो मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी, ये वैसे 18 का होता है, पर वैसे देख लेती हूँ। 2 9, यहाँ पे गलती होगी, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 6 जा, 2 1 जा 2 4 जा, 2 5 जा, और 2 8 जा, ठीक है। फिर 2 पे 2 7 जा, ये 5 था 2, और ये 2 9 जा, और ये किसका होता है 729 होता है भाई, 9 की क्यूब, ठीक है। और ये क्या है अपने पास 2 की क्यूब, तो यहाँ से ऊपर वाला क्या होगा 9 की क्यूब, 2 की क्यूब, टोटल की पावर 1/3, और डिवाइडेड बाय में इसको भी इसी तरह करोगे तो ये 6 की पावर 4 आ जाएगा, और ये 4 1 बाय में 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल, इसका 3 था तो ये कैंसिल, और इसका 3 से ये, ऊपर कितना बच गया आपके पास 9 × 2 डिवाइडेड बाय 6, मल्टीप्लाई में ये पूरा का पूरा जो है 3 बाय में 50, 4 मल्टीप्लाई में 66, काट लो भाई इसको, ये हो गया। और यहाँ से अपने पास कितना होगा 3 1 जा 3, 8 हो गया, ये कैंसिल, तो कितना आ गया 11। आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास क्या कह रखा है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। एक नल 21 घंटे में एक होज को भरता है, दूसरा क्या करता है इस होज को इतने घंटे में खाली करता है। वही ए है कितने 21 घंटे में, और बी क्या करता है खाली करता है 24 घंटे में, तो नेगेटिव लगा लिया। इनका दोनों का एलसीएम लोगे तो एक तो 3 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा इनका एलसीएम, क्योंकि 7 तिया अपने पास 21 होता है, और 4 तिया अपने पास कितना होगा, 1 मिनट रुकना, 8 आएगा बच्चे, यहाँ पे 8, यहाँ पे 24। अब इसके नीचे लिखोगे तो 8 आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी, इसके नीचे लिखोगे तो कितना आ जाएगा 7, ये नेगेटिव की आएगी पर, क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो टोटल अपने पास वर्क कितना हुआ इतना, 3 इंटू में 7 इंटू में 8, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1, क्योंकि 8 - 7 1 की एफिशिएंसी, ये कह रहा है ना। तो होज पूरी तरह कितने घंटे में लगेंगे भरने में, 1 की एफिशिएंसी से भरेगा तो जितना काम है उतना। 8 7 अपने पास कितना हो गया 56 मल्टीप्लाई में 3, 6 3 12, लास्ट में अपने पास क्या कर दिया मैंने 6 3 18, ठीक है 6 3 18, लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में 168, वैसे भी 56 की 3 के साथ 168 होती है, तो अपने पास ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है, ये भी छोड़ दो भाई, इसके भी कुछ डाटा में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है अपने पास
1000 मीटर की एक रेस है, ठीक है, यानी कि 1000 मीटर की एक दौड़ है। करीम परम से 100 मीटर, यहाँ पे अपने पास करीम है। करीम क्या करता है, 100 मीटर की बढ़त दे देता है, यानी कि हेड स्टार्ट दे देता स्टार्टिंग में ही, किसको, करीम परम को। यहाँ कौन है, परम है 100 मीटर पे। फिर आगे क्या रखा है, रहीम करीम को दे रहा है, यहाँ कहीं कौन है, रहीम है, और करीम को दे रखा है 200 की। तो ये क्या रखा है, मीटर की हेड स्टार्ट होता स्टार्टिंग में ही आगे कर देता ताकि मैं एक ही समय पर दौड़ पूरी कर। तो रहीम परम को कितना देता है, यहाँ रहीम है, परम को इसको 200 दी और इसने इसको 100 दी, तो रहीम ने परम को कितनी दी, 300। कितनी दी, 300। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट। कुछ क्वेश्चन तो इतने इजी होते हैं, बस आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं, बस वो नाम के लिए मैथ है। देखो ये कह रखा 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। क्या कह रखा है कि प्राइम नंबर है किसके बीच, 80 और 90 के बीच। दो ही प्राइम नंबर होते हैं 80 से 90 के बीच में, कौन कौन से होंगे, एक तो 83 होता है और एक अपने पास 89 होता है। 87 मत समझ लेना भाई, 87 जो है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो तो ये प्राइम नंबर नहीं होता। दो ही प्राइम नंबर होते हैं, एक तो 83 और एक होता है 89। इनका एवरेज निकालना है सबका। औसत दे रखी है, ये कह रखा, और इसकी औसत कितनी होगी भाई, 9 और 3 अपने पास 12, 8 और 8 16 और एक अपने पास कितना हो गया 17, और बाय में 2, तो 2 8 16 और 2 छिक्के 12, कितनी हो गया 86 हो गया भाई, कितना हो गया 86 होगा। फिर ये कह रखा कि 4 के मल्टीपल देखने हैं, 4 के गुणांकों को, यानी कि 4 के मल्टीपल देखने हैं, औसत लेनी है उनकी 42 से 90 के बीच। तो पहला 4 का मल्टीपल 44 आएगा, फिर कौन सा आएगा 48, और लास्ट क्या आएगा 88 90 के बीच। तो ये ए है, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, देखो ऐसे निकालोगे a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए एन कितना है आपके पास 88, ये आ जाएंगे। इसके बीच में कितने नंबर है, a कितना आपके पास 44, n माइनस में 1, डी कितना है 4, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, फिर इसका करना आपको सम। इनका सम कैसे आएगा, देखो 12 बाय में 2, n बाय में 2, यहाँ a की वैल्यू है अपने पास 44 प्लस में a यानी कि 88। ठीक है, तो ये 8 और 4 अपने पास 12, 12 और 1 13, 132, और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 की, ये 6 से कैंसिल हो जाए, 6 दूनी अपने पास कितना हो जाएगा 12, 6 तीन अपने पास 18 और 1 19, 6 एकम 6 और 1 7, ये हो जाएगा 792। और इसकी क्या निकालनी है आपको, एवरेज। ये कितने नंबर है 12, ये आपके पास है 12 नंबर। तो अपने पास इसको करो भाई कैंसिल, 12 छीक कितने होते हैं 72, 72 गए तो 9 में से 2 गए 7, और 12 छीक 72, ये कितना आ गया 66। ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी दोनों के बीच के अंतर, 86 और 66 के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 6 गया 2, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 20। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इनका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई ऐसा क्वेश्चन जो है ये पहली बार आया है, मैं बता देती हूँ कैसे करना। ये कह रखा सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स, तो 10 ऑफ एसपी, ये कह रखा कि इक्वल है 11 ऑफ सीपी के, यानी कि कॉस्ट प्राइस के। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना आपको, बस एसपी को नीचे ले जाओ, इस 11 को इधर ले आओ, 10 बाय में 11 इज इक्वल टू सीपी बाय एसपी। अब किसी का कॉस्ट प्राइस 10 है और किसी का सेलिंग प्राइस 11 है, 10 में कोई चीज खरीदी है, 11 में आपने बेची है, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ है 1 रुपए का। और किस पे हुआ है प्रॉफिट, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है 10 रुपए पे, किस पे हुआ है 10 रुपए पे, और मल्टीप्लाई पे करते हैं 100, इससे निकल जाएगा आपका प्रॉफिट, या फिर जो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे या लॉस परसेंटेज। अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, क्योंकि 10 की कोई चीज खरीदी थी 11 में कोई बेची है, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना किस पे 10 रुपए पे हुआ है, क्योंकि आपने वो चीज खरीदी कितने की 10 की। हमेशा कॉस्ट प्राइस लेते हैं, या कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको, ऐसे देखो ये कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस, तो आपने 1/10 और क्या हुआ है गेन हुआ है, गेन हुआ है। अगर ये 9 आ जाता यहाँ तो लॉस होता, 10 की चीज अब 11 में बेची तो 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो 10 से ये कैंसिल कर दो, तो इसने 10% का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, कितना 10%। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये 100/1 लिख रखा है, 100% ही होता है इसका मतलब। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द
डायगनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ एन ऑडिटोरियम मेजरिंग दिस, यानी कि ये क्यूबॉइड बना है। जब इस तरह से दे दिया जाए ना, LBH वॉल्यूम दे रखा है ये, तो आपको पता है ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम, और क्यूबॉइड के अंदर डायगोनल इक्वल होता है डी स्क्वायर इक्वल होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडरूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो निकालो भाई, एल तो दे ही रखा है, कितना दे रखा है 60, तो 60 का अपने पास क्या करना है स्क्वायर, प्लस में 12 का स्क्वायर, और प्लस में क्या करना है 10 का स्क्वायर, टोटल का अंडरूट। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और 2 क्या हो जाएगी 0, और ये होता है 144, और ये होता है 100। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 3600 और प्लस में 244, कितना हो जाएगा 244। इन सब का रूट कर लो, तो ये अपने पास आ जाएगा 36, सॉरी ये आ जाएगा 44, और ये अपने पास कितना आ जाएगा 8, इतना आ जाएगा भाई। इसका क्या निकालना है तुम्हें, रूट। तुम क्या कर सकते हो, इसका या तो रूट निकालने पे चले जाओ, या ये देख लो कि किसका स्क्वायर करने पे उसका लास्ट में 4 आ रहा है। अब तुम्हें पता है 2 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर देखो इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 का स्क्वायर इसमें भी 4 होगा, 2 का स्क्वायर इसमें 8 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और इसमें 6 का स्क्वायर करोगे तो 6। तो ये ऑप्शन तो क्या होगा, एलिमिनेट। कई बार क्या होता है ऐसे ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। यहाँ पे इनमें तो सब में ही 4 आ रहा है, अपने भी 4 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो अपने पास ये अब इसका क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका कैसे निकालोगे भाई, जैसे निकालते हो 38 4 4, तो सबसे पहले 2 पे 2 बन जाए, ये 9 2 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास 2 से करो तो 2 9 जा 2 6 हो जाएगा, और 2 1 जा, और ये किसका होता है भाई 961, किसका स्क्वायर होता है 31 का, ये होता है 31 का स्क्वायर, और यहाँ ये हो गया 2 का स्क्वायर, पूरे का अंडरूट निकालोगे, इससे ये कैंसिल, इससे ये, तो ये जो आएगा ये किसका आएगा भाई 68, ये 68 का स्क्वायर बनेगा, टोटल अंडरूट ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा, 68 आ जाएगा, सॉरी 62 का बनेगा, सॉरी 31 की मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ 62, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, ये नहीं आएगा, 62 आएगा भाई। 62 का ये तुम निकाल लेना, ये 62 का स्क्वायर बनता है, ठीक है भाई। अब देखो ये वाला, ये भी नया कॉन्सेप्ट है। देखो इसको हम पढ़ते हैं ट्रायंगल के अंदर। अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ये साइड इसकी ए है, ये सी है, ये बी है, ये एंगल थीटा। अगर इसका आपके पास कभी भी एरिया चाहिए तो इसका एरिया होता है 1/2, ये साइड इंटू में ये साइड, और इनके बीच का जो एंगल होता है उसका साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ये और ये साइड लोगे तो साइन ऑफ दिस एंगल, ये और ये साइड लोगे तो साइन ऑफ दिस एंगल, और 1/2 ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब ये दे रखा है ए बी, एक साइड दे रखी है, ठीक है भाई, ये मैंने ए ले लिया, ये बी ये सी। ए बी साइड अपने पास 10 दे रखी है, ठीक है। ए सी जो रहेगी वो अपने पास 12 दे रखी है, और एंगल ए यानी कि ये आपके पास 30 डिग्री। तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 10 मल्टीप्लाई में 12 और इंटू में साइन ऑफ 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, आपने 10th में पढ़ी है। 12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/2, इसको इससे कैंसिल कर दो भाई, 6 आ जाएगा, इससे इसके करोगे तो 3 आ जाएगा, तो कितना आ गया 30 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, और 15 के अंदर ये दे रखा है HCF ऑफ 2 नंबर इज दिस। जितना भी HCF होता है तो ये करेगा सम ऑफ 2 नंबर इज 42। तो इसके नंबर HCF है, मतलब उनमें से कॉमन है वो नंबर, तो नंबर होगा 7x, एक नंबर होगा 7x और एक होगा 7y। x और y की जीसीडी हमेशा 1 होगी, मतलब जो x और y का HCF होगा वो हमेशा 1 होगा, मतलब x और y आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। और इज इक्वल टू दे रखा है 42, 7 कॉमन ले लो भाई, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस वाई इज इक्वल टू में 42, तो x प्लस में y इज इक्वल टू में 7 6 42। अब ऐसे नंबर बताओ, ये कह रखा है कितने पेयर बनेंगे, ऐसे कितने युग्मों की संख्या बनेगी, कैसे कितने युग्म बनेंगे जो इसको सेटिस्फाई तो 1, देखो 1 और अपने पास क्या सेटिस्फाई कर देगा, 1 और 5 सेटिस्फाई करेगा। एक तो अपने पास 1 और 5 सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं 1 और 5 लेती हूँ, क्या लेती हूँ, अगर मैंने नंबर ले लिया 1 और 5, जैसे ही आप 1 और 5 लोगे तो यहाँ पे देखना, मैं देखो x की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो ये हो गया मेरे पास 7,
और मैंने y की वैल्यू अपने पास 5 ले ली, तो ये हो गया 35। क्या 35 और 7 42 होते हैं? क्या 35 और जो 7 है वो 42 होते हैं? 5 ले लिया, ये 35 होगा और ये 7 हो गया। 7 और 5 अपने पास 12 बिल्कुल होते हैं, तो एक ऑप्शन तो यही हो गया। कौन सा? 1 और 5। 1 और 5, x की जगह 1 और इसकी जगह। क्या मैंने और ले सकती हूँ? मैंने अगर ले लिया 3 3, मैंने ले लिया 3 3, तो यहां से देखना भाई 7 तिया अपने पास 21 हो जाएंगे और 7 तिया 21, ये भी कितना बनता है अपने पास? 42 बनता है। ये सही दिया है क्या? 1 और 5 अगर लेते हो, x की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू बिल्कुल ले सकते हो, तो ये 7 5 कितने होते हैं? 35 होते हैं। 35 और 7 अपने पास कितना होता है? 7 6 42 होते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं ये भी। तो इसका क्या आ जाएगा? 3 3 आ जाएगा। क्या 3 3 हो सकता है? ये नहीं हो सकता। अगर तुमने x भी 3 ले लिया, y भी 3 ले लिया, तो इसका क्या हो जाएगा? जो HCF है, HCF है वो 3 भी कॉमन, HCF इसका 21 आ जाएगा। तो ये अपने पास नहीं हो सकता, ये हो सकता है सिर्फ, और कोई भी नंबर नहीं होगा, सिर्फ 1 और 5 ही आएगा। या तो x की वैल्यू 1, y की 5 ले लो, ये अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, ये सेम ही बात है। ठीक है, x और y को रिप्लेस कर देना, x की जगह y, y की जगह x, तो इसको दो मत काउंट कर लेना, ये अपने पास एक ही होगा। ठीक है, ये अपने पास क्या होगा? एक ही होगा। हमने ये क्या लेने होते हैं? ये एक ही नंबर होगा x और y, तो इसका कितना बनेगा? एक ही बनेगा और नहीं बनेगा। आप ये मत सोचना कि 4 और 2 ले लेते हैं। अगर 4 और 2 ले लोगे तो फिर इसका एलसीएम 2 आ गया और 7 पहले ही, तो 14 हो गया एलसीएम। एलसीएम दिया कितना? 7। आपको देखना x और y क्या होने चाहिए आपस में? को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम। इसमें को प्राइम नहीं है, इसमें भी को प्राइम नहीं है, और किसी और कोई ले सकते हैं? और तो कुछ नहीं ले सकते, तो ये को प्राइम सिर्फ एक ही है। आपको देखना x और y कितने को प्राइम है। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? इसका फर्स्ट सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में दे रखा है, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है कि सेल के दौरान राघव ने 100 रुपए की कीमत वाले एक नोट पे 66% की छूट ले ली। यानी कि 100 रुपए की कोई चीज थी, 66 रुपए उसने क्या कह दिया? छूट ले ली उससे, यानी कि उसने 44 रुपए में वो चीज खरीद ली। दूसरा ये कह रखा है, एक पेन था 100 रुपए का, उसमें 77% की छूट ले ली, यानी 23 रुपए में खरीद ली। तो ये कह रखा है छूट खरीदे उसने कुल कितने बचत किए? पहले में कितने बचत किए? 66 रुपए। मान लेते 100 के है तो 66 की बचत, 66% कितना होगा? 66 ही होगा। और दूसरे में कितने बचत किए उसने? 77। दोनों को ऐड करो भाई, 6 6 12 और 13, ये आएगा 143। देख लो कहीं ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन था ये। ये कह रखा है कि एक राशि है अपने पास, एन अमाउंट ऑफ दिस इज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन्स इन द रेशियो दिस। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इतने रुपए की 3 व्यक्तियों की एक संख्या के अनुपात में बांटी गई है, वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर बताना। अब आपको बताया जो सबसे बड़ा है यही होगा, और सबसे छोटा इनमें से कौन सा? 4 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 9 में से 4 गए 5, यानी 15 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। और क्या दे रखा? 19, 6 और 4 10 और 29 यूनिट की वैल्यू ये दे रखी। टोटल कितना दे रखा? 174, यानी कि इन सबका सम, इन सबका, इसको एज ए यूनिट लिखना है क्योंकि वो कुछ भी आ सकता है ना, कॉमन जो आएगा वो काट दिया होगा इन्होंने। तो कितना आएगा अपने पास? 174 किसकी वैल्यू है भाई? 29 की। पूछ किसकी रहा है? 15 की। अब 29 की अगर तुम करोगे तो ये देखा करो यूनिट प्लेस पे 4 कब आएगा 9 की टेबल में। 9 चौक अपने पास 9 9 18 9 30 9 चौक 36 9 5 45 9 6 54, तो इसको 6 से ही मल्टीप्लाई किया करो। देखा करो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया। 6 दूनी 12 और 5 अपने पास कितना हो जाएगा? 17। तो ये आ गया ना, तो ये अपने पास कितना हो गया? 6 पे, और 15 छिक्का अपने पास कितना होता है? 90। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रखा किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए इतने वार्षिक दर ब्याज से इतना ब्याज हो जाता, तो प्रिंसिपल बताना। भाई सिंपल इंटरेस्ट पे पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, और इंटरेस्ट आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू में आर बाय में 100 इंटू में टी, टी अपने पास टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 1062। प्रिंसिपल एज इट इज, आर कितना दे रखा है? इंटरेस्ट कितना है? 9%, मल्टीप्लाई 100, टाइम कितना दे रखा? 200। 9 से कैंसिल कर दो भाई, 9 1 9 एकम 9, यहाँ से 9 एकम 9, और यहाँ से कितना हो गया? 7 9 8 72। अब 2 से भी कर लो भाई, 2 पंजे अपने पास 10 हो गया, 2 नीम 18 हो गया। तो यहाँ इस 100 को इधर ले आओ
तो 5 9 दिस, ये क्या आ गया आपका प्रिंसिपल आ गया। तो इसका देख लो भाई कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। बस सिंपल सा ये फॉर्मूला लगना था। कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी होंगे तो आपको डरना नहीं, अगर बिल्कुल भी मैथ नहीं आता फिर भी नहीं डरना है। आप 10 से 12 क्वेश्चन तो फिर भी कर सकते हैं, थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लेते हैं तो वो क्या कर सकते हैं 13-14 कर सकते हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वो 16-17 आराम से कर लेंगे, बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो 20 कर लेंगे। यही होता है बस रेशो। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एलसीएम इतना और एचसीएफ बताना। भाई दो ही चीज पूछता है, मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ नंबर याद रखना, एचसीएफ इंटू में एलसीएम होता है। जो जो चीजें दे रखी इसमें से क्या करेगा, तीन चीजें आपको देगा, या तो बी दे देगा एचसीएफ और एलसीएम दे देगा ए पूछेगा, या ए दे देगा एचसीएफ एलसीएम दे देगा बी पूछेगा, या प्रोडक्ट दे देगा एचसीएफ दे देगा और एलसीएम पूछ लेगा, प्रोडक्ट दे देगा एलसीएम दे देगा एचसीएफ पूछ लेगा। ऐसे ही पूछता है और एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो इसको ध्यान रखना। ये क्या रखा, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट दे रखी कितनी 396, फिर एलसीएम दे रखा है कितना, इसको एचसीएफ को एज इट इज रखो, एलसीएम दे रखा है 66, इसको मल्टीप्लाई में है उधर आके कितना हो जाएगा डिवाइड में, तो 396 बटे में कितना हो जाएगा 66, ये क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। तो करो भाई इसको कैंसिल, इसको 11 पे करो, ये 6 हो गया, यहाँ से 3 होगा, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, तो अपने पास एचसीएफ कितना आ गया 6। देख लो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्या कह रखा है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा, ये कह रखा है अर्जुन और मलाइका अपनी अपनी कारों में दिल्ली के कानपुर यात्रा, दिल्ली से कानपुर जा रहा, अर्जुन 100 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। ये किसकी है, अर्जुन की स्पीड है 100 किलोमीटर, गति ड्राइव कर रहा है, और मलाइका जो है, मलाइका की जो स्पीड है वो 110 किलोमीटर पर आवर है। ये अपने पास किलोमीटर, इस पे भी क्वेश्चन हर बार ही आ रहा है। तो यदि अर्जुन को कानपुर पहुंचने में 11 घंटे लगते, अर्जुन को टाइम कितना लगता है 11 घंटे, तो ये कहता है मलाइका को कितना समय लगेगा। अब आपको एक पता है, एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस। अब देखना स्पीड भी दे रखी है अर्जुन की, टाइम भी दे रखा, तो डिस्टेंस तो दोनों ने सेम कवर की है, तो कितनी आ जाएगी अपने पास 100 मल्टीप्लाई में 11, ये क्या आ गई अपने पास डिस्टेंस आ गई। वो अर्जुन ने भी इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल की है और मलाइका ने भी, मलाइका ने फिर अपने पास डिस्टेंस इतनी ट्रेवल की है, कितनी 100 मल्टीप्लाई 11, और स्पीड क्या रही है मलाइका की 110, कितनी रही है 110, 11 से कैंसिल कर लो, 11 एकम 11, 10 एक 0 से एक 0, तो मलाइका के जो टाइम रहेगा वो कितना रहेगा 10 घंटे रहेगा, 10 घंटे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये आपके थे 20 क्वेश्चन और अपना ये था 4th पेपर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, अच्छे बुरे जैसा भी आपको लगे आपको कमेंट करने हैं, और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।